तो हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना साथी बिंदेश कुमार माली। तो साथियों, आज आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज हम बात करेंगे गुड़हल के पौधे के ऊपर कुछ खास फर्टिलाइज़र के बारे में। जिस छोटा सा उपाय कर लेंगे तो पूरी सर्दी आपको बम्फर फ्लावरिंग करता रहेगा। तो साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग लाइफ 2022 में। तो साथियों, अगर हमें पहली बार देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हम आपको गार्डनिंग से रिलेटेड अपडेट देता रहूं। तो देखिए स्क्रीन पर जो मेरा प्लांट दिख रहा दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया हाइबिस्कस है। और इसका नुस्खा जो मैं बताने चल रहा हूं साथियों, मैं 22 साल से और 25 साल हो गए मुझे इस काम को करते हुए। तो आप लोग भी ये इस तरह से छोटा सा उपाय करके एक छोटे से पौधे पर भी ढेर सारा फ्लावर पा सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि दिसंबर के मंथ में हमारे सर्दी के मौसम में हमारे जो गुड़हल के पौधे होते हैं, ख़ास तौर से अंग्रेजी गुड़हल, ये पूरी तरह से मौसटी में चले जाते हैं। पूरी तरह से ये ग्रोथ करना बंद कर देते हैं और पीले पड़ के पत्ते पीस के झड़ने लगते हैं। ये समस्या अक्सर आपने बहुत जगह देखा होगा और हम खुद ही देखते हैं, क्योंकि हम माली का काम करते हैं तो हमें पूरी तरह से इसके बारे में पता है। आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से फंगिसाइड अटैक करती हैं कलियां पर, और हमारी कलियां इस तरह से गिर कर नीचे गिर जाती हैं, क्योंकि इसके ऊपर सफ़ेद रंग के कीड़े लग जाते हैं। और आजकल गुलदावरी में और इसमें हाइबिस्कस गुड़हल में काले रंग के भी कीड़े उड़ के लग जाते हैं। तो आज इन सब का जो उपाय है, एक ही ट्रीटमेंट है और थोड़ा सा खर्चा भी नहीं है, बिल्कुल फ्री में फर्टिलाइजर बताऊंगा जो कि आप अपना सकते हैं। और गुड़हल ही नहीं, हमारे जितने भी प्लांट हैं, जिस तरह हमारा अपराजिता हो गया और भी ढेर सारे पौधे, सबके ऊपर बढ़िया उपाय है। तो साथियों, जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है हींग। तो हींग एक तो डिब्बी में आती है और एक दुकान से इस तरह डले वाली हींग आती है जो सस्ती मिलती है। तो आप डले वाली हींग को लेना है, डिब्बी वाली पिसी हुई हींग को मत लेना है। इस तरह डिब्बी वाली हींग, जो डले वाली हींग आती है, उसी को हमें किसी दुकान से, किराने की दुकान से या पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। इसके अंदर बहुत ही बैक्टीरिया गुण पाए जाते हैं जो हमारे पेड़ पौधे और इंसानी जीव को, सभी को ये बहुत बढ़िया फ़ायदा करता है। इसके अंदर गर्मी बहुत होती है। अगर आपका अगर आपका डली बड़े बड़े हैं तो आप इस तरह से किसी इमाम दस्ते में या किसी अन्य चीज़ में इसको कूट सकते हैं। कूटने के बाद इसको हमें 1 लीटर पानी ले लेना है छोटी बाल्टी में। या देखिए, मैंने पहले से भी तैयार करके रखा है इस तरह से। 1-1.5 लीटर पानी में 1 से 2 ग्राम छोटी डली को कूट करके उसके अंदर हमें इसको डाल देना है। ये बहुत ही सस्ता और टिकाऊ उपाय आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे 25 साल हो गए इस काम को करते हुए। कोई भी माली आपको बताएगा नहीं। तो साथियों, इस तरह से कुटा हुआ आप कूट करके किसी भी चीज़ से पीस करके इसको इसको मतलब एक छोटा सा आधा से आधा चम्मच के मत कहले दाने में, मतराखी दाने में उसको कूट करके उसके बाद हमें जो घर में चाय बनती है उसकी उस चाय पत्ती को कई लोग बाहर फेंक देते हैं वेस्ट करके। तो हमें उसको रख लेना है, धो के सुखा करके भी हमें इसको इस तरह से इसके अंदर डाल देना है। इस तरह से डालने के बाद साथियों, हमें इसको 2 दिन रखना है। और ये प्रक्रिया करने के बाद हमें इसको पूरी तरह से कपड़े से इस तरह से ढक देना है। और जो हमारे गमले हैं गुलाब के, अपराजिता के और ये गुड़हल के, जो भी हमारे पक्के प्लांट हैं फूल देने वाले, उनको सबको पूरी तरह से गहरी गुड़ाई करके छोड़ देना है सनलाइट में रख के, धूप में। उसके बाद हमें इस तरह इस कपड़े से इसको या किसी अच्छी चीज़ से ढक देना है। 2 से 3 दिन इसको अच्छी तरह से ढका रहेगा तो ये पूरी तरह से इसके जो तत्व हैं वो घुल कर मिक्स हो जाएंगे पानी में। तो साथियों, जब हम इसको इस तरह से रख लेते हैं, उसके बाद हमें इस पौधे को क्या करना होता है, पूरी तरह से हमें सनलाइट में इसको धूप में रखना होता है, जहाँ पर सर्दी में पूरे दिन की धूप आए। अगर आपकी गार्डनिंग है टेरेस गार्डन में तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर छोटे गमले में है तो इसको समय समय में से रिपोर्टिंग भी करना होता है। मिट्टी खाद तो आप वर्मी कंपोस्ट वगैरह डाल सकते हैं, इसके अंदर गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। और इस पानी को हम
चाहे तो 15 से 20 दिन के बाद स्प्रे भी कर सकते हैं, अथवा इसके अंदर इसको हम अगर एक 10 लीटर की बाल्टी में 10 लीटर पानी मिलाकर सारे पौधों में पानी हम डालते हैं, तो इसमें हमें ये 1 लीटर वाला पानी जो घोल वाला है पानी उसी में मिला लेना है। डायरेक्ट पानी को नहीं इस्तेमाल करना है साथियों, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है, तो डायरेक्ट पानी ना इस्तेमाल करें। ये 1 लीटर का जो फर्टिलाइज़र वाला पानी है इसको हमें 10 लीटर पानी में मिलाकर पूरी बाल्टी भर के और एक एक गिलास सब सारे पौधों में हमें डाल देना है। उसके बाद इसको धूप में रख देना है, रख देना। आप इसको देखना नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी सर्दी कलियां ही कलियां खिल कर आएगी और पूरी तरह स्वस्थ स्वस्थ कलियां निकल कर सामने आएंगी। साथियों वीडियो